ठीक, तो देखते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है। सपोज ये कोई बहुत भारी ब्लॉक है जिसका मास m है और यहाँ पे एक छोटा सा m ब्लॉक रखा गया है। क्या है कि ये और इसकी हाइट h है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ब्लॉक m है, ये यहाँ पे फिक्स नहीं है और यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है, ये पीछे आगे पीछे जा सकता है। ये जो छोटा सा ब्लॉक है इसका मास क्या है, m है। ये हमें फाइंड करना है कि जब ये ब्लॉक ऐसे सरकते हुए यहाँ पे नीचे आएगा यहाँ पर, तो हमें फाइंड करना है कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी और m की वेलोसिटी कितनी होगी। क्या होगा, अभी हम लोग क्या पढ़ते थे, कोई चीज़ यहाँ पे रखा है, ये फिक्स है, यहाँ से हम गिराते थे तो इसकी वेलोसिटी क्या होती थी, m g h इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी v इक्वल टू 2gh आती थी। इसमें ये इसलिए होता था कि ये जो मेरा था ये फिक्स होता है। देखो इसमें क्या है, ये फिक्स नहीं है, ये भी पीछे जा सकता है। तो क्या होगा, इसका अगर हम इस टाइप का इससे करेंगे तो क्या होगा, इसका इनिशियल और फाइनल एनर्जी बराबर नहीं होगा। जबकि एनर्जी कंजर्वेशन क्या करता है कि इनिशियल और फाइनल एनर्जी हमेशा बराबर होगा। तो हम लोग इस पर क्या लगाएंगे, हम लोग सपोज यहाँ पे लगाते हैं तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे आने से, यहाँ पे आने पर सपोज इसकी वेलोसिटी v हो जाती है और इसकी वेलोसिटी सपोज इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है और इसकी वेलोसिटी v2। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है कि उसकी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों सेम होने चाहिए। क्या बोलते हैं, तो देखो इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी ऊपर 0 थी, m इंटू 0 प्लस इसकी वेलोसिटी भी 0 थी इक्वल टू, अब इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, इधर v1। अगर हम इधर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस टाइप क्या होगा, v हमारा नेगेटिव होगा तो कितना होगा, एम बी माइनस एम वी वन माइनस एम वी टू। क्वेश्चन हमारा 1 हो गया। या हम लिख सकते हैं एम वी वन इजकल टू एम वी टू और वी टू इजकल टू एम वी वन अपॉन एम। ठीक है, अब लोग हम दूसरा हम क्या निकालते हैं, उसकी हम एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम इसे यहाँ पर हम लगाए हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। हम क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। वैसे हमारा जो मैक्सिमम क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा इसी पर। हमें केवल क्या इस टाइप के क्वेश्चन में हमें 2 निकालने हैं, एक मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना होता है और एक एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होता है। तो यहाँ से देखो एनर्जी कंजर्वेशन, इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, ये h हाइट पर था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस अगर स्प्रिंग है तो उसकी एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल अगर h हाइट पर है तो उसकी एनर्जी कितनी आती है, एम जी एच इक्वल टू, ये इधर जा रहा है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम माइनस वी टू का स्क्वायर। हो गया, क्या होगा, ये इसकी 2। अगर हम इसे डायरेक्शन में लिखें, वैसे एनर्जी जो होती है वो क्या बोलते हैं, देखो इस, हाँ क्या होता है कि इसकी यहाँ पे पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो इसका जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी था वो आधा इससे इसमें चला गया काइनेटिक एनर्जी के रूप में और इसमें भी चला गया काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो दोनों की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जुड़ जाएगी, वो इस केवल ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ से हम देखो हमें क्या निकालना, हमें v1 और v2 की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हमारे पास 2 अननोन है, v1 और v2, हमारे पास 2 इक्वेशन भी है
v1 और v2। यहाँ पे हम निगेटिव हटा देते हैं क्योंकि स्क्वायर करने पर ये हट जाएगा। तो यहाँ से हम v2 की वैल्यू इसमें रख दे रहे हैं। तो एम जी एच इजिकल टू हाफ एम v1 का स्क्वायर प्लस हाफ एम कैपिटल एम v2 इजिकल टू एम स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम का स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें एम और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, हमें निकालना है v1 की वैल्यू। तो 2 इधर आ जाएगा, 2gh अपॉन क्या v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर कॉमन लगे 1 प्लस एम अपॉन एम अंडर रूट इज इक्वल टू v1। ये हमारा आ गया v1 की वैल्यू। तो अगर ये हमारा v1 की वैल्यू आ गया तो हमारा v2 की वैल्यू कितनी होगी, v2 की वैल्यू होगी m अपॉन एम इज इंटू v2 इक्वल टू एम। v1 कितना है अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस एम अपॉन एम। क्या करेंगे कि इसे हम अंदर ले जा रहे हैं। अंदर ले जाने के बाद क्या होगा, 2gh कैपिटल एम अपॉन एम प्लस एम इंटू एम अपॉन एम का इसका होल स्क्वायर। यहाँ से m और इसका स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ से हमारा बचेगा 2gh अपॉन क्या होगा m प्लस m इंटू एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर अपॉन एम। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे कि अगर हम इसे इसके नीचे ले आते हैं तो हो जाएगा 2gh एम को नीचे 1 प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू एम अपॉन एम। ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारी v2 की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, ये हमारी v2 की वैल्यू फाइंड हो गई। हम क्या करेंगे कि इस पर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कुछ इस टाइप है। इस टाइप ये है कि ये ब्लॉक है, ये कैपिटल एम, इसका मास कैपिटल एम है और इसका मास स्मॉल एम है। ये इधर v वेलोसिटी से जा रहा है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट हमें फाइंड करना है कि जब ये एकदम वर्टिकल हो जा रहा है, ये ब्लॉक एकदम वर्टिकल हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे आ जा रहा है, तो उस समय हमें फाइंड करना है कि जो लार्जर ये बड़ा मास है m, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो हमें पता है कि जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा कि इस पर भी कुछ फोर्स लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा। जैसे होता है हम ऐसे जा रहे हैं तो क्या होगा, हम अगर हम ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस पर भी कुछ हम फोर्स लगाएंगे, तो इसके कारण देखो ये ज़्यादा बड़ा है तो इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर मान लो ये छोटा होता तो इसकी भी ये भी कुछ वेलोसिटी से जाता। और क्या होगा कि देखो ये दोनों एकदम चिपके हुए हैं, तो क्या होगा जितनी वेलोसिटी इसकी होगी सेम वेलोसिटी इसकी होगी एक्स डायरेक्शन में, और ये ऊपर वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तभी दोनों एक साथ जा सकते हैं। अगर मान लो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और इसकी कम है तो क्या होगा, ये अंदर घुस जाएगा। और अगर मान लो इसकी वेलोसिटी कम है इसकी ज़्यादा है तो क्या होगा, ये बाहर ही रह जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तभी साथ चलेंगे जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो। तो हम देखो यहाँ से हम लगाते हैं कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन। क्वेश्चन कैसे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ m, क्या बोलते हैं, व्हेन स्मॉल m इज वर्टिकल। जब क्या होगा कि स्मॉल m वर्टिकल हो जाता है तो क्या होता है, हमें कैपिटल M की वेलोसिटी, तो हमें इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। तो हमें पता है एम बी इक्वल टू एम बी, क्योंकि इसकी एक्स डायरेक्शन में हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं इन एक्स डायरेक्शन प्लस कैपिटल एम इंटू वी। यहाँ से हमारा हो गया एम प्लस एम इंटू वी।
देखो क्यों होगा, देखो वर्टिकल तो इसका कुछ होगा वेलोसिटी, पर क्या होगा कि हम केवल एक्स में निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ से v इक्वल टू क्या होगा, एम वी अपॉन एम प्लस एम। इसकी वेलोसिटी उस टाइम, इसकी वेलोसिटी एम वी अपॉन एम प्लस एम ही होगा। द वेलोसिटी ऑफ एम क्या बोलते हैं, व्हेन इट ब्रेक द कॉन्टेक्ट ऑफ एम। मतलब क्या होगा कि जब ये जो छोटा ब्लॉक है ये यहाँ पे पहुँच जाता है, मतलब इसका कांटेक्ट छोड़ने वाला, इसका जो संपर्क है वो छोड़ने वाला होता है। तो उस टाइम हमें फाइंड करना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, स्मॉल एम, इसकी वेलोसिटी उस टाइम कितनी होगी जब इसे एकदम छोड़ने वाला होगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी उस टाइम। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो इनका क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम ही होगी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होगी तभी ये दोनों साथ में चलेंगे। सपोज यहाँ पे जब ये पहुँच जाता है तो इनकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, तो हम एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं पहले, एम मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। क्या होगा, एम वी इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी। ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये निकाले थे। तो ऐसे हमारा वी आ गया एम वी पॉन एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी। सेकंड हम क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या लगाएंगे, इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल मोमेंट क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन में, होता है इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो दूसरा हम क्या लगाएंगे इसमें, एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, देखो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा जब ये यहाँ पे जाएगी तो सपोज इसकी वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं, और हमें पता है इसकी वेलोसिटी v ही होगी, इसकी वेलोसिटी v ही होगी, कैपिटल V। तो यहाँ से हमारा आ गया टोटल एनर्जी इतना होगा। अब क्या होगा, इनिशियल एनर्जी इतना है, इसके बाद टोटल एनर्जी कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक गया, इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, प्लस इसकी कुछ वेलोसिटी है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा, इसकी भी वेलोसिटी है मतलब इसका भी काइनेटिक एनर्जी होगा। तो सब बड़े ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी प्लस एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी छोटे ब्लॉक का क्योंकि वो यहाँ पर है, प्लस हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। मतलब हम लोग क्या माने हैं कि जो ब्लॉक है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वी डैश, ठीक है। यहाँ से हमारा देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2, यहाँ से ये गायब हो जाएंगे। यहाँ से फिर क्या होगा कि एम वी स्क्वायर इजकल टू एम वी स्क्वायर इजकल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम का इसका होल स्क्वायर प्लस 2mgh प्लस एम वी डैश का स्क्वायर, यहाँ से एम एम और सॉरी ये स्क्वायर और ये कैंसिल, ये क्या करेंगे हम इसे इधर ले आएंगे, तो m प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू एम अपॉन एम प्लस एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल टू वी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से वी डैश का स्क्वायर हो जाएगा, तो वी डैश से इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या हो गया, इसे हम करेंगे एम स्क्वायर प्लस कैपिटल एम स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2m माइनस एम इंटू एम, तो m हमारा हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम इंटू एम प्लस कैपिटल एम स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस 2gh। ये हमारी वी डैश मतलब उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी ये होगी, ठीक है।
अब देखो हम फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ एम। हमें जो स्मॉल एम है इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये यहाँ से जब जाएगा तो कितने हाइट तक ये क्या होगा कि ऊपर जा सकता है, ये स्मॉल एम कितने हाइट तक ऊपर जा सकता है। तो देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं एक्स डायरेक्शन में। तो देखो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों सेम ही होगी, एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी और इन दोनों की वेलोसिटी सेम ही होगी। वाई डायरेक्शन में चेंज होगा, वाई डायरेक्शन में क्यों चेंज होगा, क्योंकि देखो इसकी जब एक बार वेलोसिटी होगी तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो देखो फोर्स नहीं लग रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा, और अगर किसी में एक्सीलरेशन जीरो है तो उसके वेलोसिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो क्या होगा, जब ये यहाँ पे जाएगा तो इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो v होगी, जो इसकी वेलोसिटी होगी वही इसकी भी वेलोसिटी होगी, पर इसका वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। तो हम इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन जब हम लगाएंगे तो वही रहेगा एम वी इक्वल टू एम प्लस इंटू कैपिटल वी। एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा, जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, स्मॉल एम इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो। हम क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में जीरो हो जाएगी तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि इसका क्या होगा, कि क्या हम निकालते हैं, हाँ एनर्जी कंजर्वेशन, इसकी इनिशियल एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो कुछ है ना, अगर वेलोसिटी है तो एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर। देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, स्मॉल एम की काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, ये यहाँ पे हमारा कैपिटल वी है, क्योंकि इसका एक्स डायरेक्शन में भी वी वेलोसिटी बची हुई है, वाई डायरेक्शन में जीरो हुई है ना, तो क्या होगा कि अभी एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बची हुई है, तो इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, प्लस एम जी एक्स, मान लिया कि वो एक्स हाइट गया, उसका मैक्सिमम हाइट एक्स है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर प्लस एम जी एक्स। यहाँ से हम v की, इस कैपिटल V की वैल्यू इसमें रख देते हैं, और हाँ चलो कर लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ हो जाएगा एम प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम प्लस कैपिटल एम स्क्वायर प्लस एम जी एक्स। तो यहाँ से एम और यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से एम कैंसिल, यहाँ से एम यहाँ से ये कैंसिल, हमारा क्या बचा, हाफ वन माइनस स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एक्स, ये बचा, हम इसे इधर ले आए, यहाँ से देखो हमारा क्या बचेगा, एक्स इक्वल टू कितना होगा, ऐसे देखो m प्लस एम माइनस स्मॉल एम बचेगा कैपिटल एम अपॉन एम प्लस एम वी स्क्वायर इंटू टू और g, ये हमारा हो गया x मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इतनी हाइट तक ये इसमें छोटा ब्लॉक है वो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया पूरा। हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में, अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मान लो किसी को क्या होता है कि अगर ज़रूरत है कि मतलब कोई 11th या 12th क्लास में हो जिसे लग रहा है कि हाँ उसे ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो क्या करना, आप उनके पास शेयर भी कर सकते हो, ठीक है।